पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। देखें पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। क्या आपको पता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? क्या आपको ये पता है कि टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट को किसने दिया? यकीनन दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे सदी के द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने दिया। और आइंस्टाइन का कहना है, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। सो इसका मतलब ये है कि जितना हम इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को, जितना हम अपने ब्रेन से चीज़ों को समझ सकते हैं, एक्चुअल में वो चीज़ें हमारे साथ घटनी शुरू हो जाती हैं। इन तथ्यों को साथियों हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे, कुछ कहानियों से समझेंगे। जानते हैं एक बार क्या हुआ? अमेरिका जैसे शहर में एक बार किसी मुजरिम को सजाए मौत हुई, और मौत की उसकी सज़ा जो थी उसे फांसी देकर उसे मारा जाना था। परंतु डॉक्टरों ने सोचा कि भाई, डॉक्टर और साइंटिस्टों की टीम जो थी वो मिलके ये सोचे कि हम क्यों ना जो है एक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लें, और हम जो है इसे फांसी ना देकर कोई और तरीका ढूंढें और उसे मारें। जिसमें उन्होंने तरीका ढूंढा दोस्तों कि उसे जो है मारना था एक सांप के डंक से। सो इस तरीके की डीलिंग हुई और कैदी से जो है बात हुई, और कैदी से बात होने के पश्चात उस कैदी को जब उसकी सज़ा का टाइम आने वाला था तो उस कैदी को लाया गया, और यकीनन जो है उसके सामने एक जहरीला बहुत बड़ा सांप उसके सामने रखा गया, और उसे कहा गया कि तुम्हें मरना ही है, सो हम तुम्हें इससे जो है डेथ देंगे। और उन लोगों ने क्या किया कि उसकी आंखें जो हैं उसे काली पट्टी से बांध दिया, और जब काली पट्टी से बांध दिया तो उसे लगा कि अब जो है सर्प मुझे डंक मारेगा। सो दोस्तों, जैसे ही उसकी आंख बांधी गई, आंख बांधते ही उसे जो है लोगों ने एक पिन चुभवाया, और उसको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ कि सर्प ने हमें डंक मार दिया है। दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कुछ समय बाद, जी हाँ कुछ घंटे बाद, जिस तरीके से एक सांप के काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक वैसे ही कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो डॉक्टरों के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति एक पिन चुभोने की वजह से अपना प्राण त्याग दिया था, उसके पूरे शरीर में उस सांप का जहर पाया गया। अब सवाल ये है कि अगर उसे पिन चुभाया गया, बगैर सांप के डंक के मारे हुए भी उसके पूरे शरीर में, पूरे जिस्म में सांप की जहर, सांप का विष पूरे शरीर में फैला हुआ था, आखिर कैसे? सो यकीनन दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि उस पिन में सांप का जहर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो एक सिंपल पिन था। अब सवाल ये है कि उसके जिस्म में ये विष सांप का जहर कहाँ से आया? सो यकीनन दोस्तों, ये सारा खेल ब्रेन का है, सारा खेल हमारे मस्तिष्क का है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितनी पावर होती है हमारे ब्रेन में। और जानते हैं क्या हुआ?
क्योंकि जब उसको पिन चुभाया गया, उसके सामने सर्प रख के जब उसको पिन चुभाया गया, तो उसको यकीन हो गया कि अब ये बड़ा सा सांप मुझे डंक मारेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही उसको काली पट्टी बांधी गई, उसका यकीन अब विश्वास में धीरे धीरे बदलता चला गया। और जैसे ही पिन उसको चुभाया गया, उसको पूरा यकीन हो गया था कि सांप ने ही उसे डंक मार दी है। और जी हाँ दोस्तों, जब हमारे ब्रेन को यकीन हो जाए, कहना अलग बात है, यकीन होना अंदर से वो अलग बात है। और जब अंदर से विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए, सो यकीनन वो घटनाएं हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं। सो इस तरीके से बगैर सांप के काटे एक पिन चुभोनों की वजह से भी उस शख्स की मृत्यु हो जाती है। सो ये जो जहर है, वो जहर कहीं और से नहीं आया, ये हमारा मस्तिष्क ही उन जहर की उत्पत्ति किया और पूरे शरीर में उस जहर को भर दिया, जिससे उस शख्स की मृत्यु हो गई। सो इस तरीके से इस कहानी से हम देख सकते हैं कि हमारे ब्रेन की कितनी बड़ी ताकत होती है, हमारे ब्रेन का कितना बड़ा पावर होता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, और वो भी आत्महत्या एक छत से कूदने के पश्चात करता है, तो आप जान के दंग रह जाएंगे कि उसकी मृत्यु नीचे गिरने वक्त नहीं होती है, नीचे गिरते वक्त नहीं होती है, बल्कि उसकी डेथ, उसकी मृत्यु बीच में ही आते आते हो जाती है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, ब्रेन को ऐसा लग जाता है पहले से ही कि अगर ये गिरेगा तो शरीर टूटेगा, अंग इसके टूटेंगे फूटेंगे और समस्या परेशानी इसके पूरे शरीर को होगी। सो यकीनन आपको पता है कि आपके दिल की जो धड़कन है, उसको धड़कने के लिए मैसेज कहाँ से आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, उसको धड़कने के लिए, लगातार धड़कने के लिए उसको मैसेज हमारे ब्रेन से आ रहा है। और अगर वो मैसेज क्षण भर के लिए भी आना बंद हो गया, सो यकीनन जो हमारा दिल है, जो हमारा हार्ट है, वो पंप करना यानी धड़कना बंद हो जाएगा। और जैसा कि सब जानते हो कि जब दिल धड़कना बंद हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। सो इस तरीके से जैसे ही वो छलांग मारता है छत से, ब्रेन को ये यकीन हो जाता है कि अगर ये गिरता है तो उसका पूरा शरीर क्षतग्रस्त हो जाएगा। इस तरीके से वो पहले ही उसके मैसेज को, उसके दिल की धड़कन को करने वाले जितने भी मैसेज हैं, सभी मैसेज, सभी चैनलों को रोक देता है, ताकि इसकी दिल की धड़कन रुक जाए और ये जो है शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारे ब्रेन की कितनी तगड़ी ताकत होती है। सो यकीनन दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पॉजिटिव बोलना है, अपने आप को कभी भी बुरा भला नहीं बोलना है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने आप को बोलते जाएंगे और ये कार्य हम प्रतिदिन करते जाएंगे, अपने आप को बोलते जाएंगे कि हम बुरा हैं, हम बुरा हैं, हम ये कार्य नहीं कर सकते, हम ये कार्य नहीं कर सकते। अगर डेली अगर आप बोलते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके ब्रेन को विश्वास हो जाएगा, ये मैसेज आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा और आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो कुशलता है, जो आपका एबिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और यकीनन आप वैसे बन जाएंगे जैसे आप सोचते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको जो है सोचना है, और कैसी सोच सोचनी है? पॉजिटिव सोच सोचनी है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कभी भी ये नहीं करना है कि ये मुझसे नहीं हो सकता। अगर धरती पे कोई भी शख्स कोई कार्य कर रहा है तो यह यकीनन वो सारे कार्य आप भी कर सकते हो। बस फ़र्क है तो हौसले की, हिम्मत की और पॉजिटिव थॉट तथा लगन की गहनता से करने की। सो इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं और एक बार आप सभी को जय हिंद बोलते हैं।